बस करो, बहुत हो गया। और तुम, क्या औकात है तुम्हारी? तुमसे ज्यादा कमाती हूं मैं, समझ आ गई? इतनी देर से मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो सबके आगे। रिद्धि, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जो भी कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस आदमी को अकल नहीं है क्या? किसके आगे क्या बोलना होता है? इतनी देर से देख रही हूँ, बेइज्जती किए जा रहे हो मेरी। अरे रिद्धि, अरे मैंने तो मजाक ही तो किया था, और तू भी तो मेरे साथ मजाक कर रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी, पर तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तुम सीरियसली बोल रहे हो। और एक बात बताओ, अपनी औकात भूल गए हो क्या? हाँ, ये भूल गए हो क्या तुमसे ज्यादा कमाती हूं मैं? और तुम जैसा इंसान ना मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। हो गई मेरी एनिवर्सरी, एक काम करो, अपने अपने घर जाओ। रिद्धि, आज तुम्हारा स्पेशल डे है और तुम ये सबके सामने किस तरह की बात कर रही हो? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। क्या बोला मैंने? पार्टी ओवर, जाओ अपने अपने घर। देखो रिद्धि, हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर क्या तुम मेरे कहने से एक काम करोगी? देखिए मैम, अभी नहीं। प्लीज एक बार। बोलिए। तुम्हारे घर में व्हाइट बोर्ड है? हाँ, पड़ा होगा स्टोर रूम में। क्यों? एक मिनट, शिखा जरा स्टोर रूम से व्हाइट बोर्ड लेकर आना। जी। मैम, शिखा तुम जाओ। जी। रिद्धि, एक मिनट इधर आना। रिद्धि, इस व्हाइट बोर्ड पर तुम 10 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लक्ष्य, प्रणव, मम्मी, पापा, सास, ससुर, भाई, बहन, निखिल, शिखा। तो ये 10 लोग तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी मैम। तो रिद्धि, इनमें से तुम 2 नाम हटा दो। पर मैम, ये क्या करवा रही हैं आप? पहले आपने नाम लिखवाए, अब आप कह रही हैं नाम हटा दो। हाँ, तुम एक बार हटाओ तो सही। सॉरी निखिल, शिखा, मुझे तुम दोनों का नाम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स ओके। ओके रिद्धि, अब 2 नाम और हटा दो इसमें से। पर मैम क्यों? देखो रिद्धि, मैं तुम्हें जो समझाना चाहती हूँ वो तभी तुम्हें समझ में आएगा। प्लीज 2 नाम और हटाओ। रिद्धि, तुमने ये भाई बहन का नाम क्यों हटाया? देखिए मैम, मैं मानती हूँ भाई बहन सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे भाई बहन भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उन दोनों की शादी हो चुकी है, और शादी के बाद तो आपको पता ही है, सब अलग अलग रहने लगते हैं। और वैसे भी वो ज़िंदगी भर तो मेरे साथ रहेंगे नहीं, इसीलिए।
उनके बिना मैं रह सकती हूँ। ओके, अब इनमें से 2 नाम और हटाने पड़ेंगे तुम्हें। देखिए मैम, ये सारे लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैं किसी का नाम नहीं हटा सकती, और ये गेम मुझे नहीं खेलना प्लीज। देखो रिद्धि, ये गेम नहीं है। अरे, इसके जरिए मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, तो प्लीज इस गेम को पूरा तो करो। 2 नाम और हटा दो इसमें से, प्लीज। लक्ष्य, मैं आपके मम्मी पापा का नाम हटा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, मैं उनका नाम नहीं हटा सकती। रिद्धि, देखो मुझे माफ कर देना, पर इसमें से तुम्हें 2 नाम और हटाने पड़ेंगे। देखिए मैम, मैं अब ये सब नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे नहीं खेलना है गेम। अगर मैंने अपने माँ बाप का नाम हटाया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा, और वैसे भी ये चारों लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। प्लीज मैम, सॉरी, आई कांट डू इट। देखो रिद्धि, मैं समझ सकती हूँ कि ये चारों तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस गेम को पूरा करने के लिए तुम्हें 2 नाम तो हटाने पड़ेंगे, प्लीज। तुमने मम्मी पापा का नाम ही क्यों हटाया? मैं मानती हूँ मैम कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, पर उनकी एज हो चुकी है। पूरी जिंदगी तो वो मेरे साथ नहीं रह सकते, और उनके बिना जिया जा सकता है। मैं समझ सकती हूँ। देखो रिद्धि, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुमसे ये सब करवा रही हूँ, पर इन दोनों में से तुम्हें 1 नाम और हटाना पड़ेगा। सॉरी मैम, अब इनफ हो गया है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, और ये दोनों तो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो मेरी जिंदगी भी नहीं है, और आप इनमें से एक को चुनने के लिए कह रही हैं। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। देखो रिद्धि, मैं ये करना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है, तो प्लीज इनमें से 1 नाम मेरे कहने से। मुझसे नहीं होगा मैम। प्लीज रिद्धि। रिद्धि, तू क्या कर रही है? वो तेरा बेटा है, तू उसका नाम क्यों कट कर रही है? शिखा, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हो सकता है ना बड़े होने के बाद वो कहीं अब्रॉड चला जाए, कहीं पढ़ाई करने दूर चला जाए मुझसे। हो सकता है शादी के बाद वो अलग घर में रहने लगे मुझसे दूर। हो सकता है शादी के बाद वो मुझे ओल्ड एज होम छोड़ाए। कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे। कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जो मेरे साथ आखिरी दम तक रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे, वो है मेरे हस्बैंड लक्ष्य। और वैसे भी लक्ष्य से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। वो मेरी एक एक खुशी का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ ला कर देते हैं, और आगे भी शायद मेरी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, मेरी खुशी का ध्यान रखेंगे। तो बस इसीलिए जो कुछ भी है मेरे लिए लक्ष्य ही है। अक्षय, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की सबके आगे। कोई बात नहीं रिद्धि, मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक किया और ओवर कर दिया। प्लीज मुझे भी माफ कर देना, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे आज बहुत अच्छा लेसन दिया, और इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ।
और आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखूंगी। देखो रिद्धि, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि पति पत्नी का रिश्ता बड़े प्यार से बनता है और पति पत्नी के रिश्ते के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य ने सिर्फ आज तुमसे मजाक किया था और जब तुम उसके साथ मजाक कर सकती हो तो वो भी तो तुम्हारे साथ मजाक कर सकता है। देखो रिद्धि, आज तुम्हारा स्पेशल डे है और अभी तुमने ही मुझे बताया कि इसकी तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत है। जब तुम इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, तुम चाहती हो कि ये सारी उम्मीदें जितनी भी तुमने इससे लगा रखी है वो सब ये पूरी करे, तो ये तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ ना। और जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम सबके सामने इस तरह से इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। ऐसे नहीं होता बेटा। देखो, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हारे बीच में जो भी गिले शिकवे हैं वो घर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सबके सामने उनको नहीं लाते। और देखो, मेरी उम्र का तजुर्बा है, अगर तुम दोनों प्यार से रहोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और तुम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहोगे। तो बस मैं बस इतना ही समझाऊंगी कि आगे से ऐसा मत करना। जी, समझ गई मैं। अच्छा, पार्टी एंजॉय करें। हाँ, आइए। चलो।